दिल्ली में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। साथ ही वहां एक पोल भी गिरा और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे में कई गाड़ियां भी दबी हुई हैं। हादसा सुबह करीब 5:30 बजे हुआ, जब बारिश के दौरान छत का एक हिस्सा गिर गया। मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे, वहां फंसे हुए लोगों को निकाला गया। फिलहाल कई लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फोरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे तो उसके हिसाब से। T1 कब से ऑपरेशनल होने की उम्मीद है? T1 कल तक हम पूरी तरह से इंस्पेक्शन करवाएंगे। अभी तो पूरा इवैक्यूएट कर दिया है, कोई आदमी नहीं है अंदर, तो पूरा बिल्डिंग का इंस्पेक्शन पूरी तरह से होगा। उसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे, तो इसलिए जब तक ये बंद है अभी T2 और T3 से उनके ऑपरेशंस चालू होंगे। क्या राष्ट्रव्यापी अब ऑडिट भी इस तरह के मेजर एयरपोर्ट जहाँ है जहाँ मैंने बोला है कि बाकी जगहों पे भी जहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे उसके ऊपर भी एक बार देखेंगे, क्योंकि मानसून का भी टाइम है, तो जरूर सेफ्टी के हिसाब से वो निर्णय भी हम करेंगे। इस वक्त हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के पास है, जहां पर आज सुबह 5:30 बजे, अगर आप मेरे पीछे देखें और मेरे कैमरा पर्सन आपको द्विवेदी जी दिखाएंगे कि वहां पर जो टर्मिनल 1 के डिपार्चर के पास जब गाड़ियां आना शुरू होती हैं तो वो जो रूफ है, वो जो छत है, वो 5:30 बजे करीब गिर गई। अब इसका कारण क्या भारी या मूसलाधार बारिश है जो सुबह से हो रही है या नहीं, या कोई और कारण है, इसके कंस्ट्रक्शन में खराबी थी या कोई कमी थी जिसकी वजह से ये हुआ है, तो वो जांच पड़ताल का विषय है। लेकिन इस घटना के बाद जो है करीब 6 लोग इससे प्रभावित हुए, जिसमें से एक कैब ड्राइवर बताए जा रहे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है और बाकी 5 और लोग हैं जो घायल हैं, जिनको नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती भी किया गया है। लेकिन वो उनके हालात कैसे हैं, किस तरह की इंजरी उनको आई है या किस तरह की चोट उनको आई है, इसके बारे में अभी कोई ख़ास जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जो यहाँ पर कह लें कि जो एयरपोर्ट के अधिकारी हैं या एयरलाइंस के अधिकारी हैं या जो रेस्क्यू का काम, राहत और बचाव कार्य में लगे हुए लोग हैं, उनकी अगर माने तो उनकी चोट ऐसी है कि उनके इलाज के बाद वो बेहतर हो जाएंगे। जान का खतरा किसी को नहीं है। अभी मौत की पुष्टि सिर्फ एक शख्स की हुई है, हालांकि अलग अलग खबरें आ रही हैं। काफ़ी ज़बरदस्त डैमेज हुआ है। अगर आप विजुअल में देखें कि इतने बड़े शेड का या रूफ टॉप का या छत का गिरना और उस हाइट से गिरना जिस ऊंचाई पर वो बना हुआ है, काफ़ी मीटर की ऊंचाई पर, तो वहाँ से गिरने के बाद जो है करीब गाड़ियाँ भी ध्वस्त हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जो राहत बचाव का कार्य कर रहे हैं लोग, वो बता रहे हैं कि सारी गाड़ियों को वहाँ पर से हटा लिया गया था। दूसरी चीज़ जो राहत और बचाव कार्य में रुकावट बन सकती थी वो बारिश है, लेकिन फ़िलहाल बारिश रुकी हुई है इस इलाके में। और कई जगह अब जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है यहाँ पर टर्मिनल 1 पर, उनके तरफ से जो है जिस इलाके में भी पानी का जमावड़ा या वाटर लॉगिंग जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है, जहाँ जहाँ पानी जमा हुआ है उसको निकालने के लिए भी लोगों को लगाया हुआ था। ये इलाका जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी पानी जमा हुआ था और वहाँ सामने आप देखें कि लोग लगे हुए थे पानी हटाने में। और आगे जो है जब ये घटना हुई तो उस वक्त जो है यहाँ एम्बुलेंस वगैरह भी आ गई थी, एम्बुलेंस लगाया गया था। अभी क्या हाल है, कुछ आइडिया है आप लोगों को, क्या सीन है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्बुलेंस भी लाकर रखी गई है या बुलाया गया था एम्बुलेंस को। और एम्बुलेंस आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस इसलिए लाया गया था कि सुबह सुबह जब 5:30 बजे ये घटना हुई तो उस वक्त बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल था। और 2-3 चीज़ें एक साथ हुई। एक तो ये कि टर्मिनल 1 से जो फ़्लाइट आनी थी या जिस फ़्लाइट को जाना था उसके इंतज़ार में यात्री भी थे और उस वक्त जो है यात्री आ भी रहे थे। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के भी जो यात्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अब जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग भी और एयरलाइंस के लोग भी जो अधिकारी हैं वो बाहर आकर वो देख रहे हैं कि कौन कौन से यात्री हैं जो इस टर्मिनल से जाने वाले थे और किस एयरलाइंस के हैं। तो उनको सही सूचना भी दी जा रही है कि अब जो यहाँ से फ़्लाइटें जाने वाली थीं वो अब T2 या T3 से जाएंगी, तो उसकी भी जानकारी दी जा रही है। लेकिन बहुत ही दुखद घटना कह सकते हैं कि जिस तरह से ये छत गिरी है, ये शेड गिरा है और गाड़ी पर उसका सीधा इम्पैक्ट हुआ है। जो गाड़ियाँ लोगों को छोड़ने आती हैं वो वहाँ पर रुकी हुई थी जब ये दुर्घटना हुई है। और उसके फ़ौरन बाद दिल्ली की जो फायर सर्विस है, दमकल विभाग, उनके तरफ से गाड़ियाँ पहुँची और अब जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का पार्ट जो है हेवी मशीन लाकर उस डैमेज्ड पार्ट को, जो क्षतिग्रस्त छत है, छत का हिस्सा है जो क्षतिग्रस्त हुआ था, उसको हटाया जा रहा है। साथ ही साथ 3-4 चीज़ें एक साथ हो रही हैं। उस हिस्से को हटाया जा रहा है,
यहाँ पर लोगों को सही जानकारी देने की कोशिश की जा रही है, चाहे एयरपोर्ट के अधिकारी हों या एयरलाइंस के अधिकारी हों, उन सबकी तरफ से जानकारी मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी यात्री जो है वो जानकारी के अभाव में परेशान ना हो। और साथ ही साथ जो है पानी का जमावड़ा जो है उसको भी हटाया जा रहा है। राहत की बात सिर्फ ये है कि फिलहाल बारिश रुकी हुई है। दिल्ली में लगातार सुबह 5:30 बजे से या कल शाम से ही बारिश हो रही है कई इलाकों में, और कई जगह पानी का भी जमावड़ा लगा हुआ है। और साथ ही अभी ये भी बताया जा रहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं वो भी यहाँ पर उस एरिया में पहुँच गए हैं जहाँ पर छत जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। और फिलहाल 5 लोगों के घायल होने की सूचना और 1 शख्स के मौत की सूचना या उसकी पुष्टि हो चुकी है। तो देखना होगा कि आगे इस मामले में सरकार क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि टर्मिनल 1 का ये इलाका जो है वो जल्द नया ही बना है, कोई बहुत पुराना नहीं है। और ऐसे में इस तरह की दुर्घटना कहीं ना कहीं ये बताता है कि यात्रियों की सुरक्षा या उनकी सेफ्टी के ऊपर कितना ध्यान एयरपोर्ट अथॉरिटी या जो भी कंपनी, जिस कंपनी ने भी इसको बनाया है, उसके तरफ से किस तरह का काम हुआ है। अब ये भी एक कारण जांच के बाद ही पता चलेगा कि छत के क्षतिग्रस्त होने के पीछे क्या बारिश कारण है या उसके बनावट में ही कोई कमी रह गई थी। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से कैमरा पर्सन द्विवेदी के साथ मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। इस हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक्स पर लिखा है कि आज तड़के भारी बारिश के कारण दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा ढह गया। इसके परिणाम स्वरूप टर्मिनल 1 से आने जाने वाली उड़ानें अगली सूचना तक बंद कर दी गई हैं। उड़ानों के सुचारू संचालन के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। तो ये सूचना उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी है कि संचालन के लिए अब वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से भी सोशल मीडिया एक्स पर उड़ानों के रद्द किए जाने की सूचना दी गई है। उन्होंने लिखा है कि आज दोपहर 2 बजे तक टर्मिनल 1 से इंडिगो और स्पाइस जेट की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से दी गई है कि टर्मिनल 1 से जो उड़ानें इंडिगो और स्पाइस जेट की थी वो अब रद्द कर दी गई हैं।